हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। आज मीडिया के बारे में कुछ बात करूंगा। राजनेता जो रूलिंग पार्टी के हों या अपोजिशन के, इनका कुछ ड्यूटी बनता है। इस देश के आम आदमी के लिए सिस्टम को स्थिर बना के रखना इनकी मेन ड्यूटी है, ताकि हर कोई देश में आगे बढ़ सके। ये लोग अपना ड्यूटी निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं, ये एक आम आदमी कैसे जान पाएगा। ठीक इसी कारण के लिए मीडिया का जन्म हुआ था। लेकिन सरकार और मीडिया सत्ता के दौर में आपसी समझौता कर लेती है तो खबरें बनती नहीं, बनाई जाती है। फिर जनता किस खबर पे विश्वास करे? इस न्यूज़ चैनल की खबरों पर, जिसमें खबरों के नाम पे कुर्सी हड़पने की कहानियां लिखी जा रही हैं, जहां संजीदा और सच्ची खबरों को छोड़कर टीआरपी बढ़ाने की बातें दिखाई जा रही हैं। और ये टीआरपी कौन बढ़ा रहा है? आप उस चैनल को देखते हैं और टीआरपी को बढ़ाते हैं। सबको अपने फायदे के बारे में सोचने की आज़ादी है, लेकिन हम मीडिया वालों ने सच की जबान बनने की बजाय देश पर शासन करने वाले लोगों को अपना तालमेल जोड़ लिया। ये मेल क्यों बना? कामयाबी और पैसा के लिए। ऐसी खबरें दिखाने से व्यूअरशिप बढ़ता है। और व्यूअरशिप कौन बढ़ाता है? आप देखते हैं और व्यूअरशिप बढ़ता है। व्यूअरशिप जब बढ़ता है तो ऐड रेवेन्यू बढ़ता है। ऐड रेवेन्यू जब बढ़ता है, इसका मतलब है पैसे की ज़्यादा कमाई होती है। एंड में मीडिया अपने फ़ायदे के लिए काम करती है। मीडिया जिस टारगेट के लिए बना था, वो टारगेट ख़त्म हो गया। जहां टारगेट होनी चाहिए थी अच्छी खबरें सच्चाई के साथ, वहां टारगेट बन गया पैसा पैसा पैसा। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, इसमें जो व्यूअरशिप बढ़ता है या टीआरपी बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं हम और आप इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम ही ऐसे चैनलों को देखते हैं और इनकी टीआरपी को बढ़ाते हैं। आईएमए में प्रोसेस जो है, लीगल प्रोसेस काफ़ी स्लो चल रहा है। एक तो कारण है लॉकडाउन। लॉकडाउन के पहले था कि बात हो रही थी कि क्लेम फॉर्म के दिया जाएगा और लोग उसको फिल करके वापस देंगे, जिससे वेरिफिकेशन हो जाएगा कि जेन्युइन लोग यही लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया था। लेकिन लॉकडाउन हुआ और फिर सेंटर से, जो गवर्नमेंट है, वहाँ से अप्रूवल नहीं आया कि इसमें जो जो चीज़ें पूछा गया था यहाँ के लोगों से, वो अप्रूवल नहीं आया, जिससे डिले हो गई। लेकिन बात ये, क्लेम फॉर्म आने का मतलब ये नहीं है कि आपको पैसा इमीडिएटली मिल जाएगा। क्लेम फॉर्म फिलअप कराने का मेन जो मकसद है वो ये है कि ये फिल्टर कर दिया जाए कि यही लोग थे जो ओरिजिनल, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था। उससे ज़्यादा इसमें कुछ काम नहीं है। क्लेम फॉर्म अगर फिल भी हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इमीडिएटली पैसा मिल जाएगा। ये एक प्रोसेस है, आज नहीं तो कल ये काम हो जाएगा। सबसे ज़रूरी बात इसमें यह है कि जो लीगल प्रोसेस चल रहा है, जो चीज़ प्रॉपर्टियों को बेचने का काम है और उसके पैसा को गवर्नमेंट के पास जमा करें, बाद में आपको दिया जाए, वो प्रोसेस काफ़ी स्लो चल रहा है। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि काम एकदम रुका हुआ है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और जहाँ जहाँ भी प्रॉपर्टी मिल रही है उसको खाली कराने का काम या फिर उसके जो प्रोसेस है उसको किया जा रहा है। कुछ लोगों का कॉल आया था, उन्होंने ये भी कहा है कि हमने ये जगह जो आईएमए अपार्टमेंट है उसको लीज़ पे लिया था और हमने 30 या 35 लाख रुपए लीज़ का अमाउंट दिया था 3 साल के लिए, अब खाली कराया जा रहा है। इसका मतलब है कि प्रोसेस हो रहा है, काम हो रहा है। अब उन लोगों का कहना था कि हम लोग तो इन्वेस्टर नहीं है, हमने पैसा दिया था, हमें कैसे मिलेगा। ये एक कानूनी बात है, कानून अपने तरह से उस चीज़ को सॉल्व करेगी। लेकिन इससे ये अंदाज़ा होता है प्रोसेस चल रहा है लेकिन स्लो चल रहा है। अब आपको कोई इस वक्त ये नहीं बता सकता कितना जल्दी होगा, लेकिन वक्त लग सकता है। कितना टाइम लगेगा कहना मुश्किल है, लेकिन प्रोसेस चल रहा है, स्लो चल रहा है। फेसबुक के जो अजित मोहन हैं, इंडिया के हेड हैं, उनको समन भेजा गया। ये दिल्ली पैनल ने इनको समन भेजा है कि जो दिल्ली में दंगा हुए थे उस वक्त बहुत सारे पोस्ट फेसबुक पे हेट पोस्ट डाले गए थे। उसी की पूछताछ के लिए इस पैनल ने उनको समन भेजा है और उनको 15 सितंबर से पहले उनसे मिलकर बातें करनी है और अपनी बातों को उनके सामने रखना है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सीएम को लेटर लिखा है और कहा है कि इनके फैमिली को कुछ मदद की जाए।
मांड्या के श्री अर्केश्वरा टेम्पल में 3 लोगों की मौत हो गई। एक उसमें प्रिस्ट थे और उनके साथ 2 लोग टेम्पल में ही रहते थे, वहीं पे पूजा पाठ करते थे और रात में वहीं पे सो जाते थे। वहां पे लुटेरे गए और जो दान पेटी होता है उसको तोड़ा और तोड़ के वहां से पैसा निकाला, और पैसा निकालने के बाद ये जो 3 लोग थे जिसमें पुजारी भी थे उनका हत्या कर दी और वहां से भाग गए। ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಬೇರೆಲ್ಲ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇವರು 3 ಜನ ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं, ऐड देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप में काफ़ी घूम रहा है और इसमें लिखा है कि 3,500 रुपये में स्टूडेंट को लैपटॉप दिया जा रहा है और लास्ट डेट है 25 सितंबर। ये एक फेक खबर है। अनुराधा पौडवाल, जिनके बेटे का नाम आदित्य पौडवाल है, उनका देहांत हो गया है किडनी फेल के वजह से। काफ़ी दिनों से किडनी का प्रॉब्लम चल रहा था, आखिरकार फेल कर गया और उनकी मौत हो गई। और ये एक म्यूज़िक कंपोज़र थे, इनकी उम्र सिर्फ 35 साल थी। कोरोना का जो अपडेट है वो मैं आपको देता हूँ। उसके पहले मैं कुछ बातें बता दूँ कि देखिए, हर रोज़ 90,000 97,000 केस ऑल इंडिया बेसिस पे जुड़ रहे हैं। इसका मतलब नहीं है कि कोरोना ख़त्म हो चुका है। बात यह है कि अब जो मार्केट में आप जाइए, देखिए हर लोग आराम से घूम रहे हैं, काम काज कर रहे हैं। करना ज़रूरी है क्योंकि हालात ख़राब है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो बाहर निकलना पड़ेगा और पैसा कमाने पड़ेगा। तो बात यह है कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो थोड़ा केयरफुल रहिए, क्योंकि जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले भी बिल इतना ज़्यादा बना देते हैं कि एक आम आदमी को उतना पैसा देना बहुत मुश्किल है। इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना ज़रूरी है। कोरोना का अपडेट इस तरह है। इंडिया का टोटल है 46,93,827, एक्टिव 9,62,786, रिकवर 36,52,595, डेथ 77,794। महाराष्ट्र का टोटल नंबर है 10,15,681, डेथ 28,724। आंध्र प्रदेश का टोटल नंबर है 5,57,587, डेथ 4,846। तमिलनाडु का टोटल नंबर है 4,97,066, डेथ 8,307। कर्नाटका का टोटल नंबर है 4,40,411, डेथ 7,067। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें।